मिड वीक मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, एक तो संडे की वीकली अपडेट में पूरे वीक को प्लान करके मैं आपको देता हूँ और उसके बाद फिर वेडनेसडे वाले दिन मिड वीक एनालिसिस वीडियो लेके आता हूँ। उन्हीं मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके हम ये देखते हैं कि संडे वाले दिन जो हमने बायसेस बिल्ड किए थे डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे कि भाई फला मार्केट में हम बायर हैं, फला मार्केट में हम सेलर हैं, तो क्या मंडे और ट्यूसडे के प्राइस एक्शन डेवलपमेंट पे वेडनेसडे वाले दिन भी हम अपने संडे वाले स्टैंड्स पे बैठे हैं, या फिर रीसेंट प्राइस एक्शन डेवलपमेंट्स जो इन मार्केट्स के चार्ट्स पे हुई हैं उन्होंने हमारे स्टैंड्स को तब्दील कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल कंटेंट, खास तौर पे अगर आप इन 5 मार्केट्स में ट्रेड करते हो जिनमें यूएसडी जेपीवाई फॉरेक्स में से है, क्रिप्टोज में से बिटकॉइन है, स्टॉक इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा इंडेक्स यूएस 500 और कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड ऑयल मार्केट है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो इन मार्केट्स में से किसी एक मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मेरा विजन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट ट्रेडिंग का लेके आने का ओरिजिनली ये था कि वन स्टॉप शॉप बनाऊं मैं अपने प्लेटफॉर्म्स को, अपने चैनल्स को, कि रियल टाइम मार्केट अपडेट्स भी आप अपडेटेड रहें इन मार्केट्स के प्राइस एक्शन से। उसके बाद ये फिर अगर आप ट्रेडिंग सीखना समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई जिसमें अब तक 80+ वीडियोस आपके लिए रख दी हैं। और फिर ट्रेडिंग मार्केट्स में ट्रेडिंग में जो वेन्यूज़ ट्रेडर्स को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म, मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स, उनका भी सारा प्रोसेस और उनकी भी सारी डिटेल्स मेरे चैनल्स पे यहाँ पे आपको मिले। तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना आपने ज़रूर देना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या आपके लिए यूज़फुल हेल्पफुल साबित होती है। और साथ ही साथ जाते आते इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूज़फुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का ये ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में स्टार्ट की वीडियोज़ में क्या आपने ब्रोकरेज अकाउंट कहाँ और कैसे ओपन करना है। फिर माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट जो अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म जिसका लिंक और डिस्काउंट कोड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका सारा प्रोसेस इस प्लेलिस्ट में पड़ी डिफरेंट वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया, सिखाया। और फिर हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। प्राइस चार्ट्स पे चलते हैं, एक एक मार्केट को डिस्कस करेंगे और हम स्टार्ट कर रहे हैं गोल्ड मार्केट से। चलें जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग आवरली चार्ट देख रहे हैं गोल्ड मार्केट का। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं, आवरली से लेकर डेली चार्ट तक स्विंग ट्रेडिंग होती है, और उसके बाद फिर आवरली से निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप इंट्राडे में चले जाते हैं। अब ये जो मैंने आपके सामने प्राइस चार्ट आप देख रहे हैं ना, दिस इज़ हाउ प्रोफेशनल्स उनका तरीका होता है कि उन्होंने ये मार्क कर लिया पूरे चार्ट को। अब यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड है, मैंने आपको दिखानी है। बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी या ये ट्रेड सक्सेसफुल हो चुकी होगी या फेल हो चुकी होगी। देखिए, ट्रेड के अच्छे होने या बुरे होने को उसके रिजल्ट पे जज नहीं किया जाता, बल्कि आपके एज और आपके प्रोसेस पे ली गई ट्रेड अच्छी होती है। रिजल्ट फिर आगे मार्केट के हाथ में है। यही तो नेचुरल रिस्क है ट्रेडिंग का कि अच्छी से अच्छी ट्रेड भी फेल हो जाती है। देखिए, जब हम बात करते हैं, कहते हैं, एडिटर साहब ज़रा फुल स्क्रीन पर लेके हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे आई कॉन्टैक्ट करके करनी है। जब हम कहते हैं कि भाई अच्छी से अच्छी ट्रेड भी फेल हो सकती है, इसका मतलब है कि ये तो आप मान गए कि ये ट्रेड अच्छी थी लेकिन फेल हो गई। देखिए ना, अगर आप अगर सिर्फ उस ट्रेड को अच्छा बोलें कि जो पैसे बना के दे, तो फिर तो आप ये कभी बात ना करें कि अच्छी से अच्छी ट्रेड भी फेल हो जाती है। अच्छी से अच्छी ट्रेड भी फेल हो जाती है का मतलब ही यही है कि ट्रेड अच्छी थी लेकिन फेल हो गई। बात समझ रहे हैं? चलें आए स्क्रीन शेयर करें। अब मैं दोबारा आपको ये, तो गोल्ड मार्केट के अंदर आप देखिए कि मार्केट रेंज बाउंड मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई हुई है, जिस रेंज की लोअर एक्सट्रीम ये वाली यहाँ पे है, और जिस रेंज की अपर एक्सट्रीम यहाँ पे ये वाली इसकी लोअर एक्सट्रीम है रेंज की, ये इसकी अपर एक्सट्रीम है। आप देखिए रेंज की लोअर एक्सट्रीम पे मार्केट ने ये बुलिश पिन बार सिग्नल बना के दिया। ऑल्दो ये इस वजह से बुलिश पिन बार सिग्नल ट्रेडेबल नहीं था, अभी तक नहीं था, कि मार्केट इस पिन बार में रिस्क टू रिवॉर्ड के परस्पेक्टिव से इस ट्रेड की सेंस बनाने के लिए 50% रिट्रेसमेंट एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो मार्केट ने आपको रिट्रेसमेंट एंट्री नहीं दी। लेकिन समझने वाली, देखने वाली बात यह है कि ये जो बीच वाली येलो लाइन है, इस पे ऊपर गौर करना है आपने। ये वाली आप देखें कि मार्केट नीचे आती है, इस एरिया को डाउनसाइड पे ब्रेक करके रीटेस्ट करके यहीं से कोलैप्स होती है, फिर इस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक करके यहाँ पे फॉल्स ब्रेकेज दे के लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब करने के बाद नीचे जाती है, और फिर पुल बैक दे के इसी लेवल को, जो कि रेजिस्टेंस बना, एक बेरिश पिन बार सिग्नल देती है। तो इसकी 50% रिट्रेसमेंट रेंज पे एंट्री, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है तकरीबन 1:1.5 का टेक प्रॉफिट टारगेट तो मार्केट अभी दे रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर लेट्स सपोज आपने इस बुलिश पिन बार को ट्रेड करना है और लिमिट ऑर्डर आपका 50% रिट्रेसमेंट ऑर्डर पे लगा है, तो इस 50% रिट्रेसमेंट पे कीमतों के आने का मतलब ये है कि इस ऊपर वाली ट्रेड से आपने कम से कम 1:3 या 1:3.5 का प्रॉफिट बना लिया है आपने। बात समझ रहे?
तो रेंज प्ले क्या होता है? बिटकॉइन मार्केट अगर डेली चार्ट पे भी आप देखें तो बिटकॉइन मार्केट डेली चार्ट पे भी कंफ्यूज्ड है, और आवरली पे अगर आपको रेंज मिली है और उसमें ऐसा प्राइस एक्शन मिल रहा है आपको, दैट इज समथिंग टू टेक नोट ऑफ। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने इस पे एक्ट किया होगा। ये वो टाइम्स होते हैं कि जहां पे ट्रेडर का जो इंतजार होता है ना, वो उसको काम दे जाता है। वेटिंग इज द बिगेस्ट स्किल इन ट्रेडिंग, बिकॉज एक ट्रेडर ने वेट किया, ये बेरिश पिन बार बनी, सपोर्ट के ऊपर बनी, उसने नहीं ट्रेड किया। यानी यहां पे जब कीमतों ने इस येलो लाइन से ऊपर जाके इस बेरिश पिन बार को बनाया, ट्रेडर ने नहीं ट्रेड किया कि भाई सपोर्ट के ऊपर है। जब ये बेरिश पिन बार ट्रिगर होने के बाद कीमतों ने इस सपोर्ट को तोड़ के इससे नीचे गई, और ये एरिया जो पहले सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बना, तो इस रेजिस्टेंस पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद ये वाली बेरिश पिन बार जो बीच वाली है, इसको ये ट्रेडेबल बेरिश पिन बार थी, और इस पिन बार ने 50% रिट्रेसमेंट आपको एरिया एंट्री भी थी। अब क्या करना है? वेरी सिंपल। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक तो ये वाला पॉइंट, ये जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किया, अगर दोबारा कीमतें पुल बैक देके इस बेरिश पिन बार की रेंज में जाती हैं, तो यहां पे भी सेल लिमिट लगा के दोबारा से बैठा इसके ऊपर स्टॉप लॉस। और जैसे मैं कह रहा हूं, वीडियो आपको काफी लेट मिलेगी, रिकॉर्डिंग के काफी घंटों बाद वीडियो मिलेगी, तो उस वक्त का प्राइस एक्शन हम ना शो कि क्या। बट एनीवेज, अगर ऑप्शंस हम बिल्ड कर लेते हैं, एक तो हमारे पास ऑप्शन यहां पे ये आ जाता है कि भैया ये जो एरिया है रेंज की लोअर एक्सट्रीम, इस लोअर एक्सट्रीम पे मार्केट आए और यहाँ पे आके इस पिन बार, ये जो बुलिश पिन बार बनी है आवरली चार्ट पे, इसकी रेंज में आती है, और यहाँ पे कोई हमें बाय लिमिट ऑर्डर हमारा फिल करके इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस दे के एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है, 2 गुना फासले पे ये वाला रेजिस्टेंस या 3 गुना पे पड़ा हुआ है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास है। और उसके बाद डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। डेली पे जो हमारा स्टांस है, मैंने आपको संडे की वीकली में बताया था गोल्ड मार्केट को लेके कि देखो, जब तक मार्केट इस रेड लाइन से ऊपर नहीं जाती ना, तब तक हम इस मार्केट में बेरिश है। ठीक है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे जैसे आवरली का एनवायरनमेंट मैंने दिखाया, या 4 आवरली का, इसमें अगर यहां पे कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल मिलता है तो डेफिनेटली वी वुड शॉर्ट सेल, और फिर ये कम से कम हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट और इसका ब्रेकडाउन भी शॉर्ट सेल साइड के ऊपर काम किया जा सकता है। तो गोल्ड मार्केट में जो संडे को हमारा स्टांस था, अभी भी वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब चलते हैं यूएसडी जेपीवाई मार्केट पे। जेपीवाई मार्केट थोड़ा सा अच्छा रिकनेक्शन अपसाइड के ऊपर दे रही है, और डेली चार्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखूं ना, तो ये रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है 157.92 की। इस रेड लाइन का जो ब्रेकआउट है शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे आवरली तक, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। आप देखें आवरली चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ओपन है, और आवरली चार्ट पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट इस की रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट कर रही है। अब यहाँ 2 ऑप्शंस है, या तो बाय द टाइम आपको वीडियो मिले तो इस की रेजिस्टेंस एरिया के नीचे कंसोलिडेट मार्केट कर रही है, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार मार्केट दे रही है, तो इसके ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है। या फिर आवरली चार्ट पे बड़े ही प्यारे और स्टेपिंग फैशन के अंदर ये जो एक ट्रेंड बुलिश बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, वहां पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स, उनके ऊपर काम किया जा सकता है। और जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट वीडियो के स्टार्ट में आपने देखी, जो अभी अपनी स्क्रीन पे आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट वीडियोस के अंदर बताया कि कौन सी कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको हम एज अ सेटअप सिग्नल यूज करते हैं। तो यूएसटी जेपीवाई मार्केट में वी वांट टू बाय। यूएस 500 के अंदर आप अगर जाओ इस पे आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे, यूएसटी 500 में बेसिकली वी आर बाइंग इन दिस मार्केट, और आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जब आप जाते हो ना, तो आपके पास लेवल्स कौन से, अगेन इफ यू वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, 2 एरियाज, या तो पुल बैक एंट्री है या ब्रेकआउट एंट्री है। ब्रेकआउट एंट्री ये है 7443 की, यहां पे इस लेवल के पास इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न मिलता है, ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, या फिर डीपर पुल बैक इस जोन के अंदर हमें चाहिए 7300 से लेके 7350। आवरली डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी आप देखें ये मार्केट सुपर बुलिश है, 4 आवरली चार्ट पे भी सुपर बुलिश है। 4 आवरली पे आप देखें कितने प्यारे तरीके से ये बुलिश पिन बार ने ट्रिगर किया, 4 आवरली पे भी स्टेपिंग फॉर्मेशन में बुलिश ट्रेंड है, एंड वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। ठीक है, आवरली पे भी वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। बिटकॉइन मार्केट, बीडीसी मार्केट के डेली चार्ट पे हम जाएंगे, वी आर बायर इन दिस मार्केट। डेली चार्ट पे अगर आपने काम करना है तो फिर ऑब्वियसली आपके पास एक स्विंग पॉइंट यहाँ पे ये पड़ जाता है, और एक स्विंग पॉइंट आपके पास ये पड़ जाता है। शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे 4 आवरली पे आप काम करना चाहते हो, 4 आवरली चार्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नए लेवल्स मिलेंगे। नए लेवल्स को आपने मार्क कर लिया, एक एरिया ये मार्क कर लिया, एक एरिया ये मार्क कर लिया। इसका मतलब क्या कि पुल बैक के ऊपर, या तो इस रेड लाइन के ऊपर कीमतों पे कि पुल बैक पे कोई बाइंग सेटअप सिग्नल हम बाय करेंगे, या इस एरिया का ब्रेकआउट ट्रेड होगा, या फिर आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप जाएं और आवरली पे फिर आपको ऑब्वियसली नए लेवल्स मिलेंगे। लेकिन आवरली चार्ट टाइम फ्रेम थोड़ा सा क्लस्टर्ड है एज कंपेयर टू 4 आवरली। तो बिटकॉइन मार्केट के केस में आज सजेस्ट किया 4 आवरली के ऊपर अच्छा इन्वायरमेंट है, या तो ये वाला की लेवल है, इस की लेवल पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद पुल बैक एंट्री आपके पास, या फिर इस एरिया के ब्रेकआउट एंट्री आपके पास है। मजीद फिर जो भी होगा नेक्स्ट संडे अपडेट में मैं आपको बताऊंगा।
क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे बड़ा मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में कल ये प्राइस चार्ट भी शेयर किया था अपनी स्क्रीन पे। मेरी प्रीमियम कम्युनिटी आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल के चैनल में। यहाँ पे ये मैंने बाकायदा प्राइस चार्ट शेयर करके यहाँ पे बताया था। होता बेसिकली क्या है कि यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे तो ऑब्वियसली वीडियो बनती है, प्रोडक्शन में जाती है, उसके बाद आपके लिए पोस्ट होती है। प्रीमियम कम्युनिटी में फिर रियल टाइम अपडेट जो है वो वहाँ पे दे दी जाती है। बहरहाल एनीवेज क्रूड ऑयल मार्केट के आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे अच्छा एनवायरमेंट है। ये वाली रेड लाइन मैंने ऊपर लगाई, या तो इस एरिया का ब्रेकआउट है, ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको यहाँ पे, या तो इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट एंट्री बाय स्टॉप यहाँ पे, या फिर पुल बैक के ऊपर ये येलो लाइन देखें 101.37 के पास बहुत प्यारी होल्ड हो रही है। अगर दोबारा मार्केट पुल बैक देखे स्विंग सपोर्ट एरिया पे, कैंडल की वो शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू थे उसके ऊपर अपसाइड के ऊपर काम हो सकता है। ओवरऑल ये जो अपसाइड मूव थ्रस्ट हमें क्रूड ऑयल मार्केट में नजर आ रही है। दोबारा से हीटेड स्टेटमेंट्स और एक्सचेंजेस जो हो रही है ईरान यूएस वॉर में, ईरान और ट्रंप की बीच में, जिसकी वजह से मार्केट में दोबारा एक फियर हमें क्रूड ऑयल मार्केट की बढ़ती कीमतों की की वजह से मार्केट में नजर आ रहा है। उसके अलावा फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर इन्फ्लेशन डेटा जो कल के दिन आया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन डेटा आया। आज के दिन में हम ये देखें सीपीआई ये पॉजिटिव है, और आज हमारे पास वेडनेसडे को पीपीआई नंबर है, कल थर्सडे को रिटेल सेल्स है। जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि जितने भी नंबर्स इंडिकेटर्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पिछले 2 महीने से लेबर मार्केट की तरफ से रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है, हर चीज़ सजेस्ट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना चाहिए। और लिटरली अगर ये केविन वॉश जो ट्रम्प का सिलेक्टेड बंदा है ना, अगर इसकी अपॉइंटमेंट ना होनी होती और जेरोम पाल ही इसकी टर्म एज फेड चेयरपर्सन बाकी रहती ना, तो आउटराइट मार्केट ने इस चीज़ को फैक्टर इन करना था कि बस भाई अभी भी किसी हद तक कर रही है कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो सकते, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और गोल्ड मार्केट में मजीद डाउनसाइड और बिटकॉइन में मूव आनी थी। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि इस महीने मई में सेनेट की अप्रूवल के बाद केविन वॉश फेड चेयरपर्सन बन सकते हैं, जो मिड जून की फेडरल रिजर्व बैंक की इंटरेस्ट रेट की मीटिंग को हेड करेंगे। और अगर उन्होंने क्लू भी दे दिया कि भाई जंग की वजह से जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए दिसंबर 2026 में एक रेट कट की बात होगी, दैट मीन्स के रेट बढ़ाने का जो एक माइंडसेट है वो तो टोटल बाहर, तो उसके ऊपर फिर बिटकॉइन और गोल्ड मार्केट में अपसाइड मूव्स। और लेकिन अगर फिर भी डेटा की इतनी स्ट्रॉन्ग डेटा के बाद अगर इंटरेस्ट रेट्स को कम करने के क्लूज हमें नहीं मिलते और एक्सपेक्टेशन यही रहती है मार्केट में कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसमें फिर गोल्ड में मजीद डाउनसाइड मूव और बिटकॉइन मार्केट में भी एक प्रेशर बिटकॉइन पे पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का मतलब है डॉलर स्ट्रेंथन और बिटकॉइन और गोल्ड मार्केट डाउनसाइड पे। लेकिन ईरान यूएस वॉर सिचुएशन, अब ईरान और यूएस के दरमियान दोबारा से हीटेड एक्सचेंजेस होने लग गए हैं। ऑल दो सीज फायर हुआ है, जंग एक दफ़ा रुकी हुई है, लेकिन दोनों पार्टीज ये बात कर रही हैं कि जंग छिड़ सकती है, एस्केलेशन हो सकती है। तो पीस टॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है गुफ्तगू और बात की। अगर पीस टॉक्स दोबारा रिज्यूम होने की बातें मार्केट में आती हैं और ऐसा पता लगता है कि अच्छा यार दोबारा से पीस टॉक्स कंटिन्यूड होने वाली हैं, दैट मीन्स कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकलने वाला है, पक्का हल इसका निकलने वाला है, तो उसमें फिर एक शॉर्ट टर्म हमें गोल्ड और बिटकॉइन दोनों की प्राइसेस में काफ़ी हद तक ये जंग का खात्मा ऑलरेडी डिस्काउंटेड हुआ। लेकिन अब क्या है कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेके भी मार्केट्स कंफ्यूज्ड है। जो 1 महीने बाद मीटिंग होगी, डेटा सजेस्ट यही कर रहा है कि रेट्स को बढ़ाना चाहिए। दैट्स वाई गोल्ड पे तो उसका प्रेशर हमें नज़र आ रहा है ऑलरेडी, लेकिन बिटकॉइन पे वो प्रेशर हमें नज़र नहीं आ रहा। तो फंडामेंटल्स किसी ना किसी हद तक कंफ्यूज ट्रेडर को कर देते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि यार क्या। लेकिन प्राइस एक्शन, प्राइस चार्ट पे एक ऐसी चीज़ है जो आपको अब आपको उस तरफ आपको कंफ्यूजन नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी में आपको पता लग रहा होता है अच्छा यार ये लेवल है, ये एरिया है, यहाँ पे ऐसी कैंडल की शक्ल बनी, यहाँ पे सेटअप सिग्नल आया, तो हम एक्ट कर पाएंगे, हम काम कर पाएंगे। मजीद इसके ऊपर ओवर द वीकेंड में आपको समझाऊंगा फंडामेंटल्स को किस तरीके से आपको देखना चाहिए। काफ़ी हद तक मैंने ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में बड़ी वीडियोस में आपके सामने इस टॉपिक को क्लैरिटी दी, क्लियर किया। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में काफ़ी यूजफुल लिंक्स है, उन्हें जाते आते चेक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने जरूर देना है कि आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इस तरह की एनालिसिस वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहती है या नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला कंटेंट देखने के लिए। इजाज़त दें मुझे, टेक केयर।